मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर और आशीष के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हम आपसे चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे जीवन में बना रहे और हमारी आशीष आपके द्वारा आती रहे। जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों को लेकर बारी बारी से आपके साथ बढ़ने वाले हों। आने वाले समय आशीषित हो और प्रभु आपका हाथ हमारे हाथ में बना रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, दिल्ली से घराने समेत आशीष पाइए। रूथ की आशीष आपके और मेरे मध्य बनी रहे। सपना जी मेरे साथ आगरा से जुड़ती हैं, क्षितिजा की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद से 21 पद तक। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 7 to 21। और पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मैं अपने बड़े साहबजादे को, साइमन साहब को, कि वो परमेश्वर के वचन में चलकर हमें आलोकित करें। फिलिपियों 3 अध्याय 7 से 21 पद। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकालें फिलिपियो चैप्टर 3 वर्सेस 7 to 21। फिलिपियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 7वें पद से 21वां पद, जहाँ लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम है कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला आता हूँ, ताकि वो इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वंश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद।
वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इवैंजलिन दीदी मेरे साथ जुड़ती हैं चंडीगढ़ से, घराने समेत आशीष पाई। फिलिपियों 3 अध्याय उसके 7वें पद से 21वें पद तक जाना है, जहां पौलुस लिखता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। इस बात को समझिए, संसार में जो बातें आपको लाभ की लगती हैं, आज पौलुस लिखता है उसे मसीह के कारण आपने हानि समझ लिया है। क्यों? क्योंकि केवल आशीष परमेश्वर से आनी चाहिए, विश्वास परमेश्वर से आना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि परमेश्वर की आशीष कैसे आती है, और जब परमेश्वर देता है तो अधिकाई की आशीष देता है। संसार में जुड़कर आपकी आशीष नहीं है, और इसीलिए पौलुस ने इस बात को लिखा कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मोनिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। सुनील साहब की आशीष आपको मिलती रहे। विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि परमेश्वर के लाभ को अपना लाभ मानिए। संसार से जो लाभ आपको मिल रहे हैं वो क्षणिक है, वो आशीष क्षणिक है जो आपको संसार की ओर से मिलती है। इसलिए संसार की ओर न देखते हुए परमेश्वर की ओर देखिए। परमेश्वर जो आशीष देगा वो अधिकाई की है, और इसीलिए संसारिक आशीषों को हानि समझने की बात आपको पौलुस लिखता है। आज अपने जीवन को परमेश्वर से जोड़कर चलना सीखिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू नो मैटर व्हाट, परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, यू हैव टू सी गॉड एज योर ब्लेसिंग। आपको परमेश्वर को आशीष के रूप में देखना है। लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। अंडरलाइन द वर्ड, यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता। दैट इज द रियल ब्लेसिंग। आज मुझे और आपको यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता को अपने जीवन में रखना है। यू हैव टू सी गॉड एज योर ओनली रिडीमर। अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को देखिए। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा परमेश्वर तक किसी की पहुंच नहीं है। हाउ डू यू रिएक्ट टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? आप परमेश्वर की आशीष को देखते कैसे हैं? आप परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ते कैसे हैं? आपका हाथ परमेश्वर कैसे पकड़ता है? आपको कैसे परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ना है? चलिए, क्योंकि परमेश्वर चलाता है। बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाता है। लिखा है, वरन मैं यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। रजनीश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपके दोनों बच्चों को आशीष दे। फिलिपियों 3 अध्याय उसके 7 पद से 21 पद तक आपकी और मेरी आशीष। यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने वस्तुओं की हानि उठाई, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं। जिस चीज को आज आप बड़ी लालसा से चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, वास्तव में वो आपके जीवन के लिए कूड़ा है। बाइबल में लिखा है नए नियम में कि हम चिंता करके अपने जीवन के एक पल को भी नहीं बढ़ा सकते। भजन संहिता 37 लिखता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मत्ती में लिखा है कि शरीर की चिंता न करना कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। क्या प्राण शरीर से बढ़कर नहीं है? आज मैं और आप इन चीजों में पूरा जीवन गुजारते हैं। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे। पुट गॉड एज योर ब्लेसिंग एंड यू विल सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड थ्रू योर ओन आईज। आप परमेश्वर की आशीष को अपनी आंखों से देखने वाले हैं।
बढ़िए क्योंकि परमेश्वर बढ़ाता है, चलिए क्योंकि परमेश्वर चलाता है। लिखा है, जिस कारण मैंने वस्तुओं की हानि उठाई और अब उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जिससे मैं क्या पढ़ूं? मसीह को प्राप्त करूं। यू हैव टू एक्सेप्ट गॉड एज योर ओनली रिडीमर इन योर लाइफ। सच्चे उद्धारक के रूप में यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, प्राप्त कीजिए। यू हैव टू टेक गॉड एज द ओनली सोर्स ऑफ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। आपको बढ़ना है परमेश्वर के साथ, आपको चलना है परमेश्वर के साथ, आपको आशीष के तौर पर देखना है परमेश्वर को। पुट गॉड फर्स्ट एज योर ब्लेसिंग। बढ़िए क्योंकि परमेश्वर बढ़ाता है, चलिए क्योंकि परमेश्वर चलाता है। लिखा है, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। आज अनुग्रह की आशीष के साथ बढ़ना है आपको। व्यवस्था की आशीष पूरी कर दी गई। परसिस भाई मेरे साथ जुड़े हैं, घराने समेत आशीष पाइए। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दमन समेत आपके पूरे घराने को आशीष। फिलिपियों 3 अध्याय 7वें पद से 21वां पद, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 7 to 21 लिखा है, और उसमें पाया जाऊं। किसमें? परमेश्वर में पाए जाएं आप, विश्वास में पाए जाएं, धन्यवाद के साथ पाए जाएं, अपनी आशीष को लेकर परमेश्वर के साथ बढ़ें। पुट गॉड फर्स्ट एज योर ब्लेसिंग। आज आपको बढ़ना है परमेश्वर के साथ, आज आपको खड़े होना है परमेश्वर के साथ। चलिए क्योंकि परमेश्वर चला रहा है, बढ़िए क्योंकि परमेश्वर बढ़ा रहा है। और लिखा है, उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण। व्यवस्था पूरी कर ली गई है, अनुग्रह की आशीष दे दी गई है, उस आशीष के साथ बढ़िए क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा आपकी आशीष परमेश्वर के साथ पूरी होती है। लिखा है बाइबल में, यूहन्ना 3:16 बड़े स्पष्टता से आपको कहता है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, जो कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आज आपको परमेश्वर में पाए जाने के लिए अपने मन में पवित्र आत्मा से उस विश्वास की आवश्यकता है जो आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा से जोड़कर आपकी आशीष को परमेश्वर में पूरा करे। यू हैव टू बी विद गॉड इन टर्म्स ऑफ ग्रेस। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर से जुड़िए, अनुग्रह की आशीष के साथ परमेश्वर के पास रहिए। पुट गॉड फर्स्ट एज योर ब्लेसिंग। खड़े रहिए परमेश्वर के पास क्योंकि परमेश्वर आपको बुला रहा है। चलिए परमेश्वर के पास क्योंकि परमेश्वर आपको दिखा रहा है अपनी आशीष। लिखा है, जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर के विश्वास परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। अनुग्रह से परमेश्वर का विश्वास जीतिए, परमेश्वर के पास खड़े रहिए, धीरज से अपनी आशीषों की प्रतीक्षा कीजिए। पुट गॉड फर्स्ट एज योर ब्लेसिंग। आपको खड़े होना है आज परमेश्वर के साथ, आपको बढ़ना है परमेश्वर के साथ, आपको अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष लेकर परमेश्वर के साथ चलना है। लिखा है, ताकि मैं और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। बड़ी आशीष है ये। फिर सुनिए, ताकि मैं यानी आप और मैं उसको यानी परमेश्वर को और उसके मृत्युंजय की समर्थ को जानते हैं। ये आशीष मृत्युंजय, उसने मृत्यु पर जय प्राप्त की, अनंत जीवन के मार्ग को खोला, पुनरुत्थान की आशीष को प्राप्त किया परमेश्वर ने। आज मेरे और आपके लिए वही आशीष खुली है। मैं और आप शारीरिक से उद्धार नहीं पा सकते, आत्मिक द्वारा या आत्मा द्वारा उद्धार के साथ हमें बढ़ना है। मृत्युंजय सामर्थ, मृत्यु पर जय पाने की सामर्थ। आज आपको और मुझे भी उस सामर्थ के हिसाब से आगे बढ़ना है। आपको और मेरा हाथ भी परमेश्वर की ओर से आगे देखना है। मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के
मर्म को जानो, उसके साथ दुखों में। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्या करना है बाइबल में? अपना क्रूस उठाए, अपने आप से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। क्या लिखा है? दुखों में सहभागी होने का मर्म। हम सब तो सुख पाने आते हैं ना साहब, हम सब तो केवल आशीष के लिए बढ़ते हैं। दुख परमेश्वर के साथ हम नहीं उठाना चाहते, लेकिन अगर आप उठाते हैं तो आप परमेश्वर के सहभागी होते हैं। आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। आप याजकों का समाज, लेपालक पुत्र, यीशु मसीह के राजदूत और उस मिरास के सहभागी हैं जो परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के साथ ठहरा कर दी है। डॉर्थी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाई है। फिलिपियों 3 उसका 7वें पद से 21वां पद। दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मृत्यु की समानता, जानते हैं इसका अर्थ? मृत्यु की समानता का अर्थ होता है परमेश्वर के साथ दुख उठाने में सहभागी हो सको। हमें मसीह जीवन में सिर्फ आशीषें चाहिए होती हैं, दुख नहीं उठाना चाहते हम परमेश्वर को देखना नहीं चाहते। संसार में इस कदर हम लीन हैं कि हमारी आशीष परमेश्वर से नहीं आती है, हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ता, हम परमेश्वर को देखते ही नहीं। आपका और मेरा हाथ परमेश्वर के हाथ में जाता ही नहीं। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? देखते कैसे हो आप परमेश्वर को? आज देखो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त हूं। आज आपको परमेश्वर यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करना है। और लिखा है मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचू। अनंत जीवन की आशीष, मरे हुओं में से जी उठने के पद, अनंत जीवन की आशीष। इफ यू स्टे विथ क्राइस्ट यू आर गोइंग टू गेट दिस ब्लेसिंग। अगर आप यीशु मसीह के साथ खड़े होते हैं, आपका और मेरा हाथ परमेश्वर के हाथ में जाता है, आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से आती है। यू हैव टू बी विद गॉड फॉर श्योर। आपको बढ़ना है, आपको चलना है, आपको आशीषें देखनी है, आपको आशीषों के साथ परमेश्वर के पास खड़ा होना है। पुट गॉड फर्स्ट एज योर ब्लेसिंग। आपको खड़ा होना है परमेश्वर की आशीष के साथ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। बाहर कर रहेगा, पता नहीं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको लगातार प्रयत्नशील रहना है परमेश्वर के साथ चलने के लिए। बैठ मत जाइएगा। हमें से कई लोग कहते हैं साहब हमें तो ज्ञान मिल गया। नहीं, रोज परमेश्वर की आशीषें नहीं होती हैं, डेली। इसीलिए लिखा पौलुस ने कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। नो, सारी जिंदगी परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको परमेश्वर की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर चलना होगा। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। एक ही सिद्ध है, केवल परमेश्वर। There is no one is perfect in this world except God. सिद्ध नहीं हो सकते आप, कोई नहीं हो सकता सिद्ध, केवल परमेश्वर। लिखा है पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। कौन सा पदार्थ पकड़ेंगे आप? किस रेस में दौड़ेंगे आप? कौन सी आशीष लेंगे? आज आपको देखना है, आपके विश्वास को देखना है, विश्वास की आशीष को देखना है आपको। लिखा है कि मैं जिस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, अनंत जीवन को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, अधिकाई की आशीष को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जीवन के मुकुट को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। आपका और मेरा हाथ परमेश्वर के हाथ में बना रहना चाहिए, जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था, जिसके लिए। आज अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर के पास जाइए। पुट गॉड फर्स्ट एज योर ब्लेसिंग। इफ यू रियली विश टू सी गॉड इन योर लाइफ, अगर आप वास्तव में परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ बढ़िए,
परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़िए, परमेश्वर के विश्वास के साथ बढ़िए, अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना में अपनी आशीषों को मांगते रहिए। चलिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाता है। बढ़िए परमेश्वर के साथ, क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर से है। अच्छा, वो मीट तुमने नहीं खा देने को क्या? वो दे नहीं रहा मीट। लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। आज आपकी भावना नहीं होनी चाहिए कि आप अनंत जीवन को पकड़ चुके हैं। नो, अभी आपके जीवन में वो स्थिति नहीं आई, अभी आप सिद्ध नहीं हुए। न्याय सिंहासन में जब आपका न्याय हो चुकेगा, जब आप अनुग्रह की आशीष से आशीषित होके परमेश्वर के दाहिने खड़े होगे, जब आपका विश्वास परमेश्वर के पास होगा, आपकी आशीष परमेश्वर से होगी, देन आप उस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए बढ़ोगे। अभी नहीं, अभी तो आपको प्रयास करना है। उषा जी शिमला से मेरे साथ घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपके बेटे को आशीष दे और आपके सारे कर्जों को प्रभु अपने ऊपर लेकर चुकाए। इस आशीष के साथ बढ़ना सीखे। फिलिपियों 3 अध्याय 7 से 21 पद। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं। कई लोग पास्ट जीवन जीते हैं, कई लोगों का जीवन पास्ट में ही गुजरता। साहब ऐसा था, बड़ा अच्छा था, ये था, वो था। नहीं, बाइबल की आशीष के साथ बढ़िए। अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। रोहिणी जी फीजी से मेरे साथ घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई की आशीष के साथ आपके और मेरे घराने को बढ़ाए। आपके तीनों बच्चों को आशीष, विशेषकर जेनिस की आशीष आजीवन आपके और मेरे मध्य बनी रहे। यू हैव टू सी गॉड एज द ओनली सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। लिखा है, मैं केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जाऊं। आगे चलिए ना परमेश्वर में। हम पीछे अटक जाते हैं, पीछे नहीं रखना है। परमेश्वर हमें निकाल लाया वहां से। परमेश्वर हमें आशीष के लिए निकाल कर आज हमें एक नए स्थान पर खड़ा किया है। परमेश्वर ने हमारी आशीष परमेश्वर से आती है। पीछे मत देखिए। बाइबल कहती है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। कई लोग मुझे मिलते हैं ये बताते हुए, साहब हम तो ये थे, वो थे। आज क्या है? क्या कमजोर हो गए आप? क्या परमेश्वर ने आशीषों में कमी कर दी आपके? क्या आप परमेश्वर को नहीं देख पा रहे, या आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं है? हाउ डू यू रिएक्ट टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? देखो और चलो परमेश्वर के साथ। कैसे देखते हो, कैसे बढ़ते हो परमेश्वर के साथ? आज देखो ना, आज चलो ना आप सभी। आज सभी की आशीष चलने की है। पुरानी बातें भूलकर बढ़िए आगे। आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में कहां बुलाया? ऊपर। हम कहां हैं? नीचे। परमेश्वर बुलाया तो ऊपर है हमें, ऊंचे स्थानों पर। नताशा मेरे साथ जुड़ती है, घराने समेत आशीष पाइएगा। परमेश्वर ने बुलाया तो हमें यीशु मसीह के द्वारा ऊपर था, लेकिन हम कहां हैं? वापस वही गंध में। आज भी कई मसीह बच्चों ने डाला है हैप्पी करवा चौथ। जानते हैं क्या है वो? माता करवा की पूजा होती है, तब जाकर आप अपने पति की पूजा करते हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसा त्योहार है जिसमें आपको शरीक होना चाहिए? परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको ऊपर रखा है, आप वापस वहीं नीचे हैं। कौन सी आशीष? हाउ डू यू रिएक्ट टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? कैसे देखते हैं आज आप अपने जीवन को? कैसे बढ़ते हैं आप अपने जीवन में? कौन से निशाने की तरफ दौड़ते हैं आप? दौड़ना तो हमें परमेश्वर के साथ था। मैंने कहा ना कि मेरी आशीष अब परमेश्वर के साथ दौड़ने जैसी है। हमें भी दौड़ना है,
हम सभी को दौड़ना है। किसके लिए दौड़ना है? ताकि वो इनाम पाऊं जो अनंत जीवन की आशीष है, जीवन का मुकुट पाऊं जो अनंत जीवन की आशीष है। आज बढ़ना है हमें, हम वहीं के वहीं। हमारी शादियों में वही हल्दी, वही मेहंदी, वही हाय हाय होती है। कहां दिखता है परमेश्वर? कहां दिखता है परमेश्वर हमारे जीवनों से? कहां हम देख पाते हैं कि परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर रखे हुए हैं? हम देख ही नहीं पाते। हम निरंतर गलत काम करते 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 परमेश्वर को शोकित करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग तो निशाने की तरफ दौड़ ही नहीं रहे, आराम से बैठे हैं दुष्टों की संगति में, पापियों की मंडली में, सिगरेट, शराब, पान, बीड़ी, दारू सब लेकर। क्या मसीह घराने में पैदा होना आपकी आशीष होगी? नहीं। एवरी डे यू हैव टू वर्क फॉर योर सैल्वेशन। अपने उद्धार के लिए प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर से जोड़े रखना है। अज्जू जी पाकिस्तान से मेरे साथ घराने समेत आशीष पाइए। क्रिस्टा जी मेरे साथ जुड़ती हैं घराने समेत आशीष पाइए। एवरी डे यू हैव टू वर्क अपॉन द सैल्वेशन फ्रॉम गॉड, जिससे आपके पथ पर, आपकी आशीष पर शैतान कोई उलझाने वाला पाप न डाले, जिसके द्वारा आप और मैं परमेश्वर की ओर न बढ़ सके। आज कई मसीह घराने कहां घूम रहे होंगे? चर्च नहीं गए होंगे कई लोग। नींद बड़ी अच्छी आती है साहब संडे को। ओहो, पत्नी को आप कहते हैं कि बढ़िया सा ब्रेकफास्ट खिला मुझे, है ना, थक गया हफ्ते भर। आपको ऊर्जा लेने कहां जाना था? परमेश्वर के भवन। आप कहां गए? सिनेमा देखने। आपको कहां जाना था कि परमेश्वर की आत्मिक आशीषें लेने? परमेश्वर के पास। आप और मैं कहीं शिकार करने दौड़ गए। याद रखिएगा, परमेश्वर जब शिकार करेगा तो भगा भगा के मारेगा। याद रखिएगा मेरी बात। इतनी आसानी से परमेश्वर नहीं छोड़ता। पहले ताड़ना देता है, उसके बाद जब आप नहीं सुधरते तो परमेश्वर नाश कर देता है। इट्स अ क्लियर कट थिंग इन बाइबल। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं, अनंत जीवन की आशीष, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। ऊंचे स्थानों पर आपकी आशीष को दिया गया है। विश्वास के साथ अपनी आशीष को परमेश्वर में देखना सीखिए, बढ़ना सीखिए परमेश्वर के साथ। नितिन जी मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। बढ़ना सीखिए। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। अगर आप कहते हैं मैं परमेश्वर में सिद्ध हूं, तो इस विचार के साथ अपनी सिद्धता को प्रकट कीजिए आज लोगों के सामने। हम तो अजीब अजीब हरकतें करते हैं भाई। आज कई लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े भव्य आयोजन करते हैं। ऐसा बच्चे का फर्स्ट बर्थडे, ओहो हो, जोर लग गया। आशीष भाई मेरे साथ जुड़ते हैं मुरादाबाद से, घराने समेत आशीष भाई। कई लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन अपने मन में पूछिएगा, क्या उस आयोजन में आप किसी गरीब को आमंत्रित करते हैं? क्या उस आयोजन में आप किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं जिसको अच्छा खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए? नहीं, हम नहीं करते। हम परमेश्वर की आशीषों को वास्तविक रूप में नहीं बांटते। आज हमारे बच्चे भी वही सीख गए हैं, अंकल आए हो तो क्या लाए हो, और जाओगे तो क्या देकर जाओगे। रायचंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। प्रभु आपकी आर्थिक आशीषों को मजबूत करते हुए आपके जीवन में आपको आशीषित करें। अंकल आए हो तो क्या लाए हो, और जाओगे तो क्या देके जाओगे। हम भी अपने बच्चों को संसारिक रीति में पालते हैं। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपको और आपकी सास को अधिकाई की आशीष दे। यू हैव टू सीक गॉड एज योर ब्लेसिंग।
आपको देखना है परमेश्वर की आशीष को, आपको बढ़ना है परमेश्वर के साथ। आपकी आशीष धनवान लोगों में नहीं है, आपकी आशीष है उन लोगों में जिनको परमेश्वर ने रखा है। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं अज्जू जी, आपकी समस्त घराने की आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपको अधिकाई से आशीष दे। दिखाए हम में से जितने से दें यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा कोई और विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। कोई और विचार तो रखना ही नहीं है। मेरे जीवन के सारे फंक्शंस कहां होते हैं? अनाथाश्रम में। क्यों? क्योंकि बाइबल की वो आशीष मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से है कि उन लोगों को दो जो तुम्हें प्रार्थना में आशीष के अलावा कुछ ना दे सके। मैं उन लोगों के साथ अपनी आशीष शेयर करता हूं जिनको शायद आशीष के तौर पर बहुत दिनों से अच्छा खाना खाने को नहीं मिला, बहुत दिनों से उनके पास कोई बैठकर उनकी आशीष को सुनने नहीं आया। मैं उन लोगों के साथ अपनी आशीष बांटता हूं। आई डोंट थ्रो पार्टीज ऑन ओकेजन्स। नहीं, मैं कोई पार्टी थ्रो नहीं करता बर्थडेज पर, एनिवर्सरीज पर। मेरी आशीष उन लोगों के साथ है जो आपको प्रार्थना में आशीष दे सके। आई डोंट थ्रो पार्टीज। नहीं, मेरी पत्नी जब मेरे साथ विवाह करके आई तो उसे बड़ा अटपटा लगा, कैसे परिवार में आ गई वो। उसने मुझसे पूछा कि आपके घर कोई पार्टी नहीं होती? मैंने कहा ना। कहां जाते हैं आप अपनी आशीष को बांटने का? मैंने कहा चलोगी तो देख लोगी। पहली बार जब वो अनाथाश्रम गई, बोले ये कौन सी जगह है? मैंने कहा यही है वास्तविक आशीष, यही चलना है तुझे। उसके बाद जब जोशुआ पैदा हुए तो हमने उसका पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया मदर टेरेसा होम आगरा में। हम उन बच्चों के पास बैठे, उन बच्चों को जोशुआ को दिखाया उन बच्चों को, देख इनके माँ बाप नहीं है, परमेश्वर इन्हें भी पालता है, इनकी आशीष परमेश्वर से आती है, इनका विश्वास परमेश्वर से है, देख इनकी आशीष को। धन्यवाद करके प्रभु ने तुझे माँ बाप दिए हैं, ये बिना माँ बाप के बेचारे बच्चे, जिससे वो सही आज चीजों को जान सके। लोग अपने बच्चों को बड़े से बड़े धनवान घरानों में आशीष के रूप में ले जाते हैं, दिखाने के लिए साहब देखो ऐसा करना है, ऐसे लाइफस्टाइल को जीना है। मसीह नहीं सिखाता। मसीह सिखाता है मैंने संसार के तुच्छों, नीचों और जो है भी नहीं उनको आशीष के रूप में चुना है। उनके साथ जाइए, उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी आशीष को परमेश्वर को दिखाइए। दैट इज द ब्लेसिंग। संसार से अलग करके ऊंचे स्थानों पे रखे गए आप। संसार जैसी आशीष नहीं होनी चाहिए आपकी। याद रखिएगा इस बात को। यू हैव टू बी विद गॉड। संसार जैसी आशीष नहीं होनी चाहिए आपकी। लिखा इस बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करेगा। आज हम क्लियर हैं अपनी ब्लेसिंग्स में। हम बड़ी बड़ी पार्टियां थ्रो नहीं करते। कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन नहीं करते। आरती जी मेरे साथ कोलकाता से, घराने समेत आशीष पाइए, प्रभु आपकी बिटिया को अधिकाई की आशीष दे, लिखा है। इसलिए जहां तक हम पहुंचे उसी के अनुसार चले। जहां तक हम पहुंचे, जहां तक परमेश्वर में लाया है उसी के अनुसार चलना है। हम तो इधर उधर हो जाते हैं। जहां तुमने कोई अमीर देखा हम उसके पीछे, जहां हमने शरीर की लालसाओं में ने जोर मारा हम उसके पीछे। बाइबल कहती इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरी तरफ देख। इट्स अ क्लियर कट ब्लेसिंग, साफ लिखा है। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलिए, परमेश्वर की आशीष के अनुसार चलिए। बाइबल आपको क्या कहती है?
विश्वासी के पास जो है उसी में संतोष करो। राजकुमारी जी मेरे साथ जुड़ती हैं हिमाचल से, घराने समेत आशीष भाई। जो कुछ है तुम में उसी में संतोष करना सीखो। हम संतोष तो करते ही नहीं। कई लोग तो कर्जा ले लेके शादियां कर देते हैं। फॉर व्हाट? किसको दिखा रहे हैं आप? बाद में आप जिंदगी भर दुखी रहते हैं, कर्जा पटाते पटाते। जितनी हैसियत है उतना ही करिए, जितनी हैसियत है। अमृता जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष भाई। जितनी हैसियत है आपकी उससे ज्यादा मत जाइए। सीधी शादी कर दीजिए, सरल शादी कर दीजिए, दिखावे में क्या रखा है। लेकिन हम करते नहीं ऐसा। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे ही भाई। आपकी हैसियत है उसके अनुसार चलिए जीवन में। बड़ा चढ़ाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपकी हैसियत एक साधारण विवाह में, साधारण विवाह ही करिए। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। हम ऐसा करते नहीं है। हम संसार की ओर देखकर तमाम उल्टी सीधी चीजें करते हैं। परमेश्वर मना करता है। परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर के साथ जाइए, परमेश्वर के पास विश्वास से जाइए। अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना सीखिए। ये उनके पैसे देने, पूछ लेना कितने। वो कह रहे हैं हमने बता दिया। 4600 सामान का है, 1200 उनकी है, 5800 का। 4600 सामान का, 1200 तुम्हारी उसका है। यही है ना? पर्ची पे खा लिखा है। लिखा है भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। हम हे भाइयों तुम सब मिलकर कैसे चलो? मेरी सी चाल। मेरी सी चाल का मतलब परमेश्वर की सी चाल। क्योंकि आप और मैं क्या है? परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हो। हेलन जी मेरे साथ जुड़ती हैं चंद्रपुर से, घराने समेत आशीष भाई है। हम सब परमेश्वर की ओर अपनी आशीष को देखकर बढ़ते हैं। अनिल भाई बटिंडा से मेरे साथ, घराने समेत आशीष भाई है। फिलिपियों 3 अध्याय 7 से 21 पद आपकी आशीष। और लिखा है भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इसी रीति पे चलते हैं। आज आत्मिक रूप से उन लोगों से जुड़िए जिसकी आशीष परमेश्वर से है। हम जुड़ते हैं किससे? अमीर लोगों से। जी, मैंने वो रील देखी आपकी। आई एम रियली ब्लेस्ड टू सी दैट कि आपने उस बच्ची के लिए केक का प्रबंध किया और बहुत आशीष के रूप में आपने उस केक को कटाया। दैट इज योर ब्लेसिंग। क्या लिखा है? मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। अपने आप को पवित्र लोगों से जोड़ कर रखो। हम किससे जोड़ते हैं? अमीर लोगों से। साहब बड़ा आदमी है, उसके साथ मेरी पहचान अच्छी होगी। दैट इज नॉट योर ब्लेसिंग। ये आपकी आशीष नहीं है। इफ यू रियली विश टू सी गॉड इन योर लाइफ, यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर सेल्फ। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जिनकी आशीष परमेश्वर से है। लिखा है और उन्हें पहचान लो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। आज ऐसे लोगों को अपने उदाहरण के रूप में रखो जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। ऐसे लोगों को उदाहरण के रूप में मत रखो जो शारीरिक लालसाओं में दिन बिताते हैं, जिनकी आशीष संसारिक लालसाओं में। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए। जैस्मिन जी मेरे साथ एटा से जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष भाई। यू हैव टू बी विद गॉड। अगर आपको आशीष चाहिए तो परमेश्वर से आपका जुड़ाव यीशु मसीह के थ्रू होना ही चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बढ़कर फलती है, मेरा पिता उससे और छांटता है ताकि वो और फले। आपको आशीष के तौर पर परमेश्वर को देखते हुए बढ़ना है।
लिखा है बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। बहुत से लोग परमेश्वर के साथ नहीं चलते। आप चर्च में चले जाइए, मैं तो बहुत क्लियर बोलता हूं, बुरा लगे वो लगे किसी को। चर्च में चले जाइए, बहुत सी महिलाएं सिर पे कपड़ा नहीं लेती ही नहीं। कौन सा फैशन है भाई, मेरी समझ से बाहर है। बाइबल आप पढ़ते नहीं या पढ़ना नहीं चाहते, देखते नहीं या देखना नहीं चाहते। कई बच्चे सिर्फ नाम मात्र को सिर के नीचे कपड़ा डालते हैं। सिर को ओढ़कर परमेश्वर के सम्मुख जाने की आशीष बहुत से बच्चों और बहुत से माँ बाप में नहीं है। वो देखते ही नहीं परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में, वो चलते ही नहीं परमेश्वर के साथ। देन हाउ डू यू रिएक्ट टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? देखोगे कैसे अपनी आशीष को? प्रभु आपके सारे घराने को आशीषित करे। हंसू से प्रभु आशीष दे आपके समस्त घराने को। लिखा तुम में से बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। परमेश्वर बार बार चेताता है आपको, लेकिन आप इतने ढीठ हो चुके हैं, हमारी आशीष इतनी पक चुकी है शैतान के साथ कि हम परवाह नहीं करते परमेश्वर की। हमें से बहुत से लोग सिर नहीं ढकते, बहुत से लोग मोबाइल से खेलते रहते हैं। डू यू थिंक इट्स अ ब्लेसिंग? नो, इट इज नॉट। ये आशीष नहीं है, ये आशीष नहीं है। हमारी मां ने हमारी बहन को सबसे पहली आशीष सिखाई जब वो बड़ी हुई। दुपट्टा तेरे सिर से नहीं सरकेगा, दुपट्टा तेरे सिर से नहीं गिरेगा। मेरी मां ने सिखाया था मैं आशीष के तौर पर, मेरी बहन ने सीखा था। प्रोमिला जी मेरे साथ जुड़ती है मुरादाबाद से, घराने समेत आशीष भाई है। आशीष और आलमन की आशीष आपको मिले, मेरी मां ने सिखाया था। बकायदा पिनअप करती थी सिर पे, दुपट्टा नहीं सरकना चाहिए। आज हम आराम से अपने बच्चों को छूट देते हैं कि चर्च में सिर पर दुपट्टा या सिर ढकने की आशीष लो या ना लो। कई माँ बाप तो खुद ही ऐसे खड़े रहते हैं, बच्चे को क्या सिखाइएगा आप? कुछ नहीं। क्या सीखेगा बच्चा आपसे? कुछ नहीं। जैसी उसकी आशीष होगी वैसा ही वो बढ़ेगा परमेश्वर के साथ। पुट गॉड फर्स्ट एज योर ब्लेसिंग। अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना सीखिए, अपनी आशीष के साथ बढ़ना सीखिए। आपकी आशीष परमेश्वर से आती है, आपका विश्वास परमेश्वर से आता है। विश्वास के साथ अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते, आपकी आशीष नहीं है परमेश्वर से। अनिल भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष भाई है। सिमरन जी मेरे साथ जुड़ी हैं, विधि और निखिल समेत आपके पूरे घराने को आशीष। लिखा है और मैं तुमसे अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे लोग अपने चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी हैं। ये चेतावनी है। मैं तुमसे कहता हूं, रो रो कर कहता हूं कि वो अपनी चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी हैं। नितिका मेरे साथ जुड़ती हैं, जयपुर से घराने समेत आशीष भाई है। खुराना साहब जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई है। मसीह के क्रूस के बैरी हैं। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट गॉड, यू कैनॉट रिस्पेक्ट एनीवन। अगर आप परमेश्वर के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखते तो आप जीवन में किसी को सम्मान दे नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, आज जब चर्च जाते हैं तो तैयारी से जाइए। यह नहीं कि साहब मुंह उठा के चले गए, उल्टे सीधे खटे फटे कपड़े पहन के अपना फैशन दिखाने चर्च नहीं जाते हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करने के लिए चर्च जाते हैं। आपका घराना परमेश्वर से आशीष लेने के लिए जाता है। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाने जाता है। श्राप लेकर मत आइएगा, लौटकर जाइए, परमेश्वर के साथ जाइए। क्रूस के बैरी मत बनिए। क्रूस का बैरी जानते हैं कौन लोग हैं? किसे कहते क्रूस का बैरी? बाइबल बहुत स्पष्ट है। क्रूस का मतलब क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। क्रूस का मतलब है मैं नहीं, हम। यू शुड कट योर आई बिफोर गॉड।
अपने अहम और अहंकार को परमेश्वर के सम्मुख काट दो। क्रूस के बैरी, हम अहंकार से जाते हैं परमेश्वर के सामने, हम दिखावे से जाते हैं परमेश्वर के सामने। देख परमेश्वर, मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, मैं कितना महंगा और बड़ा सूट पहनकर आया हूं, बाहर मेरी गाड़ी को देख कितनी बड़ी है। क्रूस के बैरी, ठाठ से अकड़कर चलते हुए आप चर्च आते हैं। क्या लिखा है? परमेश्वर की उपस्थिति में डरते और कांपते हुए आइए। क्रूस के बैरी होकर मत आइए, आशीष नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं सीख पाएंगे कुछ भी परमेश्वर से। इफ यू रियली विश टू सी गॉड, यू हैव टू बी हम्बल बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनिए, अकड़ कर मत जाइएगा कभी चर्च। परमेश्वर 2 मिनट में अकड़ ढीली कर देता है, 2 मिनट लगते हैं। एक झटके में अगर आप बीमार हो जाए ना, सारी चीजें उतर के आ जाती हैं हाथ में। याद रखिएगा मेरी बात को। नम्र होकर जाइए, दीन होकर जाइए। बच्चों को चेक करिए कि वो क्या पहनकर जा रहे हैं चर्च, वेदर दे आर विद गॉड और दे आर विद सेटन। चेक करिए कि जब तक वो चर्च में हो उनके हाथ में मोबाइल ना निकले। अगर वो ले भी जाए तो वो उसे निकाल ना पाए। एज अ गुड पेरेंट्स यू हैव टू बी विद गॉड। अपनी आशीष को अपने बच्चों के साथ बांटिए, उन्हें क्रूस के बैरी मत बनाइएगा। बहुत स्पष्ट कहता हूं मैं, क्योंकि आशीष परमेश्वर से है, संसार से मैं आशीष नहीं पाता हूं। अपनी आशीष को मैं परमेश्वर से देखता हूं, संसार से नहीं। इसलिए मैं बहुत स्पष्टता से साइमन के साथ या अपने घराने के साथ चर्च जाता हूं, तो मैं साइमन को अलर्ट मोड पे रखता हूं। जैसे ही पादरी साहब कहते हैं कि साहब कोई आयत पढ़नी है, साइमन इज द फर्स्ट वन टू रीड द वर्स इन चर्च। बुलंद आवाज से पढ़ता है, उसकी आशीष पता चलती है कि वो परमेश्वर से है, उसकी आशीष पता चलती है। आज भी वो चर्च गया, पादरी साहब ने कई रेफरेंसेस पढ़ाए, ही वॉज द फर्स्ट वन टू रीड। अपने बच्चे को बाइबल के अनुसार बढ़ना सिखाइए, उसे बाइबल की आशीष को देना सिखाइए। विश्वास के साथ परमेश्वर की आशीष को अपने बच्चों को दीजिए, वरना क्रूस के बैरी हो जाएंगे आपके बच्चे। वो जान नहीं पाएंगे अपनी आशीष को कभी। सिखाइए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप सिखाएं, बढ़ाइए क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप बढ़ाएं। आपको चलना है, आपको बढ़ना है, दिखावे से आपकी आशीष नहीं है। आपको जाना है परमेश्वर के पास अपनी आशीषों के लिए। फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय यू। पहला कदम परमेश्वर की ओर उठाकर आपको जाना है। लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। उनका अंत क्या है? विनाश। अनंत जीवन तो ठहर गया, कोने में गया, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ चलना ही नहीं सीखा। आपने अपनी आशीष लेना नहीं सीखा। आत्मिक आशीषें आप तक आई नहीं। शरीर में आप इतना ज्यादा इंग्रॉस्ड हैं, बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा कपड़ा, कर्ज लेकर आप शादियां कर देते हैं अपने बच्चों की, दिखावे में मर जाते हैं। दैट इज नॉट योर ब्लेसिंग। जो है जैसा है वैसा ही चलिए। अगर आपके पास कम है, कम में खुश रहिए। किसको दिखाना है भाई? अपने आप को संकट में खुद डाल देते हैं आप और मैं। एक दिन के दिखावे के लिए आप सालों तक कर्जदार हो जाते हैं। किस बात की खुशी? किस बात की खुशी है ये? मैं नहीं ये समझ पाया आज तक। हिंदुस्तान में तो ये बहुत बुरी स्थिति है। आज लोग कर्ज ले लेते हैं, ब्याज पर पैसे उठा लेते हैं, बच्चे की शादी अच्छी हो जाएगी। क्यों? दिखावा। और पता चला शादी टूट गई तो आप दोहरी मार से मरे, क्योंकि आपने बच्चे को तो सिखाया नहीं था। बच्चा तो सारे गलत काम आपके साथ कर गया, आपकी आशीष कभी आई नहीं थी। आपने परमेश्वर को भी दिखाया, दिखावे में दिखाया, देख परमेश्वर मैं कितना बड़ा हूं। लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं।
लज्जा की बातों पर। कहते हैं मुझे बच्चे आकर, अरे अंकल सब चलता है, टाइम पास कोई बुरी बात नहीं, मेरी तो 3 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, चौथी के साथ मैं हूं और अभी भी इसके साथ रहूंगा या नहीं रहूंगा पता नहीं। लज्जा की बातों पर घमंड क्यों? मां बाप नहीं सिखा पा रहे, मां बाप नहीं बढ़ा पा रहे, मां बाप किसी के हाथ में अपनी बटिया का हाथ देकर कहते हैं जा बेटा घूमा। आपकी आशीष नहीं है। आपको सुरक्षित अपने बच्चे को परमेश्वर के साथ बढ़ाना है। आपकी आशीष नहीं है कि साहब किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे का हाथ अपने बच्चों के हाथ में पकड़ा दे। प्रोटेक्ट कीजिए उन्हें, परमेश्वर के वचनों से प्रोटेक्ट कीजिए, विश्वास से प्रोटेक्ट कीजिए उन्हें, बढ़ाइए परमेश्वर के साथ। ये नहीं कि किसी का हाथ पकड़ा के आपने कह दिया बेटा एंजॉय योरसेल्फ। शैतान ऐसा एंजॉयमेंट कराता है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। और जुड़े हुए घरानों की कथाएं, ऐसा एंजॉयमेंट होता है कि माँ बाप 8-8 आंसू रोते हैं, लेकिन रिपेयरेबल डैमेज नहीं होता। शैतान फाड़ देता है, आशीष खत्म हो जाती है, शैतान फाड़ देता है बुरी तरह से, आपको अलग करके वो फाड़ देता है। इट्स इररिपेयरेबल डैमेज, ऐसा नुकसान जो आपकी आशीष को कभी नहीं देता। फिर लिखा है वो लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए। ऐसा कपड़ा, वैसा कपड़ा, ऐसे चीजें, वैसी चीजें। आपका मन कहां लगा है? पृथ्वी पर। उत्तम आशीष है जो परमेश्वर की ओर से, आपको पता ही नहीं, ना किसी ने बताई, ना आपने ली, ना आपके माँ बाप को पता। आप मजे ले रहे हैं बस जीवन में। परमेश्वर की आशीष इस जीवन के साथ भी है और इस जीवन के बाद भी। नहीं सिखाते हम अपने बच्चों को। आज क्यों साइमन आशीषित है? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में चलना जानता है। आज क्यों साइमन आशीषित है? क्योंकि शुरू से 7वें दिन मैंने उसे परमेश्वर को दिया था। आज क्यों साइमन आशीषित है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जाता है। आज भी उसे पर्स रखने की आदत नहीं है, आज भी उसे मालूम है घर में पैसे कहां रखे हैं, लेकिन उसमें से उसने कभी 1 रुपया नहीं उठाया। क्यों? लालच नहीं है उसके मन में। आज उसे मालूम है कि जो कुछ वो अपने पिता से कहेगा वो उसके लिए हो जाएगा, लेकिन वो कहता ही नहीं, क्योंकि उसका मन संसारिक बातों में लगा ही नहीं। उसकी आशीष संसार से कभी आई ही नहीं। आज हमने अपने बच्चों को संसार में लगा दिया है। कौन सी आशीष है भाई? मुझे नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर को लिखना पड़ा बाइबल में कि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े से। लिखा ना? वो पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश कहां है? स्वर्ग में। क्लियर कट ब्लेसिंग है। हमारा स्वदेश यानी हमारी कंट्री, या जिस देश में हमें जाना है वो क्या है? स्वर्ग। कितने माँ बाप सिखा पाते हैं अपने बच्चे को ये बात? नहीं ना। हमारे बच्चे क्या करते हैं? ये गाड़ी ले ले, वो गाड़ी ले ले, ये कर ले, वो कर ले, वहां भाग जा, इसके पीछे दौड़ जा, शराब पी ले, सिगरेट पीकर, दारू पी के चला घर में, मार पिटाई कर दे, चिल्ला ले, माँ को मारते पीटते हैं कई लोग। What sort of a blessing you have? कौन सी आशीष आपके जीवन में? कोई नहीं। मोना जी मेरे साथ जुड़ती हैं देहरादून से, घराने समेत आशीष रही। कौन सी आशीष आपके जीवन में? सीखिए, समझिए, चलिए परमेश्वर के साथ। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोते हैं। वी आर वेटिंग फॉर द डे ऑफ जजमेंट। परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठकर आएगा, हमारे न्याय को हमें करके अनंत जीवन की आशीष देगा। वी आर वेटिंग फॉर द जजमेंट ऑफ गॉड टू कम। आज अपनी आशीष को लेना सीखिए। गिल साहब मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। चलिए, क्योंकि परमेश्वर चलाता है।
हम यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। कहां से? स्वर्ग से। क्यों? क्योंकि वो हमें लेके जाएगा। क्योंकि हमारा स्वदेश कहां है? स्वर्ग में। हम कहां जुड़े हुए हैं आज? पृथ्वी में। आज अधोलोक से हमारी आशीष आती है। आहा कि साहब ये खा लो, वो पी लो, इसको पकड़ लो, उसको पी लो। कई मसीह लड़कियां ड्रिंक करती बड़े आराम से। अंकल क्या फर्क पड़ता है? जब लड़के पी सकते हैं तो हम भी पिएंगी। बहुत बढ़िया। मैंने कहा अगर लड़के पीते हैं, यदि कोई कुएं में गिरेगा तुम भी कूद जाओ पीछे से जाके। आज हम क्या करते हैं? धनवान लोगों को फॉलो करते हैं। जैसे उल्टे सीधे काम वो करते हैं हम भी करते हैं। जिसे कमजोर ना समझ ले हमें कोई। लेकिन परमेश्वर ने आपको अलग रखा है। साइमन से जो भी कोई मिलता है तो उसे लगता है ये अजीब सा लड़का है, अलग सा। क्योंकि वो बहुत ज्यादा संसार में नहीं घुसता, वो किसी को दोस्त भी नहीं बनाता, वो बहुत ज्यादा बात भी नहीं करता। लेकिन वो जिससे बात करता है वो परमेश्वर है। रात को जब वो बैठकर, मैं पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, सोचिए रात को जब वो बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। सोने से पहले जब वो प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ सोता है, मैं दिल से आशीष देता हूं अपने बेटे को, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से बढ़ता है। ऐसे नहीं वो धप्प से जाके सो जाता। सुबह उठकर जैसा उसकी दादी ने उससे सिखाया वैसी आशीष के साथ वो लड़का खड़ा होता है। सुबह भी वो पलंग पर बैठकर प्रार्थना करता है, तब वो अपने पलंग से पैर नीचे उतारता है। दैट शुड बी द ब्लेसिंग ऑफ योर सन्स एंड डॉटर्स। आपके बच्चों की यही आशीष होनी चाहिए। ये नहीं कि साहब मुंह उठाए कहीं भी चले गए, नहीं खाए। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो हमें सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। परमेश्वर की आशीष है, वो आपको सारी वस्तुएं दे सकता है। प्रभु आशीष देगा। आशीष आकाश के लिए मैंने कल भी प्रार्थना की थी, रात को भी की थी। फिर सुनिए, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुसार, महिमा के देह के अनुकूल बदल। गॉड कैन चेंज यू एनी टाइम। परमेश्वर आपको कभी भी बदल सकता है अपनी महिमा के अनुसार। प्रभु आपकी आशीष को दे सकता है। God wanted you to see His blessings through your spiritual eyes. आपको और मुझे परमेश्वर अपनी आत्मिक आंखों से आशीष के तौर पर बढ़ाता है। आज देखना है अपनी आशीष को आपको परमेश्वर के साथ। आज चलना है आपको अपनी आशीष के साथ परमेश्वर के साथ। Put God first as your blessing. चलिए क्योंकि परमेश्वर आपको चलाता है। बढ़िए क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाता है। क्योंकि आपका हाथ परमेश्वर के हाथ की आशीष है। आपकी आशीष परमेश्वर के द्वारा चलती हुई आशीष है। आपको देखना है परमेश्वर की ओर, आपको बढ़ना है परमेश्वर की ओर। आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। आज परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मैं तो दीनहीन मनुष्य हूं, मैं तेरा दास और दासी का पुत्र हूं, मेरी आशीष को मुझे दे। परमेश्वर आपको महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। God can give your blessings to you in abundance. अधिकाई की आशीष परमेश्वर आपको दे सकता है। आज चलिए, बढ़िए, अपनी आशीष के साथ खड़े होइए। Put God first as your blessing. क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है, परमेश्वर का विश्वास आपके जीवन में है। आज आपको देखना है परमेश्वर की आशीष को। आज बढ़ना है आपको परमेश्वर के साथ। चलिए क्योंकि परमेश्वर चलाता है। बढ़िए क्योंकि परमेश्वर बढ़ाता है। आज अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए अपनी आशीष को लेना सीखिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय और आशीष के लिए। प्रभु जितने लोगों को प्रभु आपने जोड़ा, प्रभु हर एक को अधिकाई से आशीष दीजिएगा। हर एक के हाथ को पकड़कर चलिएगा। हर एक का हाथ आपके हाथ के आशीषों के साथ बढ़ने वाला होगा। हम सभी परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ेंगे।
हमारा हाथ अपने हाथ में लेना प्रभु, और हम में से जितने लोग यहाँ जुड़े हैं किसी भी रीति से अपना प्रतिफल न खोने पाए। हम हमें और हमारे घराने को आशीष के रूप में बढ़ा प्रभु। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को घराने समेत आशीष। आप सभी परमेश्वर के साथ बढ़ें, आशीषों से परिपूर्ण हो और विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लगातार परमेश्वर से देखने वाले हो। आप सभी को सुंदर संध्या की आशीष और आप सभी को जय मसीह।